आज हम कक्षा 10वीं का साइंस विषय का जो पार्ट 2 है अम्ल सार लवण उसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे यानी कि ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे। तो अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है। तो इसके ऑप्शन अपन को देखने को मिल रहे कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी लिचेन, यानी कि लिचेन से बना होता है कौन, लिटमस विलियन, जो उसको बैंगनी रंग का जो रंजक होता है रंग प्रदान करता है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथिलिन कृत्रिम सूचक है, जबकि मूल्य किसी भी प्रकार का सूचक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक वो होते हैं जिनको अम्लों के पास ले जाने पर या फिर उन्हीं अम्लों के पास ले जाने के बाद जब उनको सारों के पास लेके जाते हैं तो उनकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन। इसका ऑप्शन है वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो लौंग का तेल भी है, वैनिला भी है, प्याज भी है, जबकि शकरकंद नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी शकरकंद। शकरकंद किसी भी प्रकार का गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H3PO3, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। तो यहाँ द्विक्षारकीय जो अम्ल है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। H3PO3 नहीं होगा भाई, यहाँ पे H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम यानी कि एक फिटकरी है, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्या है ये दिक लवण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी कि जो एसिटिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है CH3COOH, इसको एक दुर्बल अम्ल माना गया है। तो ये दुर्बल अम्ल क्यों है, क्योंकि ये जलीय विलीन में अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होता है, ये कम आयनित होता है, ये COOH समूह रहित होता है। तो इसका जो सटीक जवाब होगा ये कम आयनित होता है, यानी कि जब इसको अपन जल में डाल देते हैं तो ये कम मात्रा में आयनों में टूटता है, अर्थात CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनाने की जिसकी नियति है वो क्या है, थोड़ी कम है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ये कम आयनित होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि निम्न में से कौन प्रबल लवण है। तो अपन को पता है कि जब अपन अम्लों की क्रिया किससे करवाते हैं, सारों से करवाते हैं। जब अपन अम्लों की क्रिया सारों से करवाते हैं तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, परिणाम स्वरूप बनता है लवण बनता है। तो NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लिथियम क्लोराइड। तो इसमें जो प्रबल लवण है वो होगा ऑप्शन ए NaCl। देखते हैं बिल्कुल सही जवाब है क्या, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ऑप्शन ए CH3COOH, H3PO4, CH3CH2COOH या फिर डी ZNO। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रबल यानी कि अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, यानी कि H3PO4 क्या एक अधिक अम्लीय लवण
होगा और ये बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है अर्थात बदल देता है, तो संभव इस विलयन का पीएच क्या होगा। नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो उसका जो संभावित पीएच क्या होगा, 8, 10, 12 या 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो नीले को लाल करता है क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल और अम्लों का पीएच मान 6 यानी कि 7 से क्या होता है, कम की ओर होता है। तो ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि जल के अम्लीय और क्षारीय जो सॉल्यूशन बनते हैं, विलयन बनते हैं, वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए H+, ऑप्शन बी OH-, ऑप्शन सी H+ OH-, ऑप्शन डी एन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी H+ OH- दोनों की वजह से। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये एक मोस्ट रिएक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब देखो क्या होगा। ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na और पोटेशियम का सिंबल K। तो ये दोनों धातुएं क्या करती है, ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, जबकि अन्य धातु ऐसा नहीं करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना CaO, उस बिना बुझे हुए चूने में जब अपन जल ऐड करते हैं H2O, तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बुझा हुआ चूना CaOH2, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं एक बार अपन, बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लेते हैं एक बार सही जवाब है क्या। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, जबकि ये गलत है। अपना जो जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसको बिना बुझा हुआ नहीं, बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है वो क्या है, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि बुझा हुआ चूना क्या है। तो बुझा हुआ चूना तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। एक क्वेश्चन छपने में गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लवण Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन बी 7 से अधिक। 7 बिल्कुल 7 होता है इसका क्या होगा, 7 होगा, है ना। 7 से अधिक, यदि 7 नहीं होता 7 से अधिक जब माना जाता। इसमें एग्जिट दे रखा है सोडियम कार्बोनेट का 7 माना गया। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल 7 सही जवाब इसका। एसिटिक अम्ल का आइपेशीय नियम होगा, तो इसका जो सही जवाब है वह है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं एक बार अपन इसको। बिल्कुल एसिटिक अम्ल ये गलत कर रखा है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है एसिटिक जो अम्ल है उसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो तो एथेनोइक अम्ल है। तो ये क्या है, इसमें भी छपने में गलती हो गई है, बी नहीं आएगा, इसका जवाब ए ही होगा। एथेनोइक अम्ल इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये पहले से क्लिक हो रखा है। तो कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करेगा? तो OH वाला, यानी कि जो सार का गुण दर्शाता है OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पिच संभवतः होगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि उसका मान क्या होगा? 5, क्योंकि नीले को लाल करेगा यानी कि वो एक अम्ल होगा, और अम्ल का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक जो अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यानी ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से मिलेगा? संतरा से, टमाटर से, सिरका से या इमली से? तो इसका सही जवाब होगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। एक बार देख लेते हैं बिल्कुल सही जवाब है क्या। तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम मतलब CaSO4.2H2O, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी CaSO4.1/2H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaSO4.12H2O। देख लेते हैं, बिल्कुल देखा सही जवाब है क्या? बिल्कुल सही जवाब है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं CaSO4.1/2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यानी कि लिटमस विलयन ना जब तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तब ये किस रंग को दर्शाता है? लाल को, नीले को, बैंगनी को या काला को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अपने इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 चलाते हैं। Investment in securities market. Read all the related documents carefully. अब हम इस पार्ट के यानी पार्ट 2 के अम्लसार लवण के पार्ट 2 के अंदर आ गए हैं। इसके पार्ट 2 के अंदर है 20 क्वेश्चंस। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट हो गया है, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट को समाप्त करके सेकंड पार्ट अब इसका स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है 5, 7, 14 या 0। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। उदासीन विलयन का जो पीएच होगा कितना होता है? 7 होता है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी कि आयरन पर अपन जल यानी कि H2O प्रवाहित कर देंगे, जलवाष्प में यानी कि गैस प्रवाहित कर देंगे, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो इससे प्राप्त होता है Fe3O4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करती हैं? ऑप्शन ए 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.1, 5.1 से 5.8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 से 6.8। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 7 से 8, 7 से 7.8, 7 से 7.8 इसका सही जवाब होगा भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होगा Na2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaNO3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? यानी कि सबसे अलग है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपन देख सकते हैं कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर
एक दूसरे के ही रूप होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है। तो सबसे जो अलग पदार्थ है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं ऑप्शन डी सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शहद का कौन सा मानक चारक विलयन का मान देता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन इसका जवाब देखो क्या है, 2, 7, 6 13। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 13 बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो अपन देख पाते हैं जो भी रिएक्शन इत्यादि होती है उन सब में सल्फ्यूरिक अम्ल को काम में लेते हैं लगभग। तो सबसे प्रबल भी कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का राजा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सारक नहीं है, यानी कि क्षार की गिनती में नहीं आता है। तो सार क्या होते हैं? OH- देने वाले। तो देखो इसमें भी OH है, यहाँ पर भी OH है, ये भी OH दे देगा है, यहाँ H आएगा ना, तो ये भी OH दे देगा, परंतु NaCl के अंदर N है और Cl है, तो यहाँ NaCl एक क्षारक नहीं है। ये क्या है? एक NaCl क्या है? एक लवण है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका जवाब होना चाहिए और है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, NaCl एक सार नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सारकों में कौन प्रबल सारक है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि कौन निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका सही जवाब होगा अपने ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, यानी कि आसानी से OH- बाहर दे देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंधीय सूचक। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है बी, गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें से सभी, यानी कि सभी जो मेटल्स होगी वह कार्बोनेटों से, CO3 से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेटों से रिएक्ट कर क्या बनाएगी? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी कि जो अम्ल होंगे उनमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो अपन को पता है यदि अम्ल होगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन होते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं? अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपन को पता है कि जिसके अंदर क्या हो हाइड्रोजन, वो क्या होंगे? अम्लीय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील सारक के बारे में क्या सत्य है? यानी कि जो सार जल में घुल जाते हैं उनके बारे में सत्य क्या है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संसारक होती है या ये सभी। ये क्षार होते हैं, कड़वे होते हैं, संसारक होते हैं, तो अपन को पता है इनमें सभी गुण मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच में जो पी होता है वो किसको प्रतीक करता है? तो पी यानी पुषांश का अर्थ शक्ति, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। यानी कि एसिटिक अम्ल किस में से मिलता है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो इसका सही जवाब होगा सिरका, ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी संतरा नींबू, ऑप्शन डी दही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संतरा और नींबू। बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि संतरा और नींबू में क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। अगला क्वेश्चन है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, दही में या सिरका में? तो इसका सही जवाब होगा इमली। इमली में क्या मिलता है? टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही में, इमली में, सिरका में, टमाटर में। तो किस में मिलता है? दही में मिलता है। तो ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। अब अपन के चलते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? तो इसका सही जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी। इस वजह से अपन को जब चींटी काटती है ना, तो इस वजह से क्या होता है, अपन को जलन होती है। और नेटल का जो भी एक पौधा होता है, जो यदि कार्बन अपनी त्वचा उसके संपर्क में आ जाती है तो जलन सी होती है, उसका रीजन है मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दांतों का क्षय। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? अपना क्वेश्चन था तो जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक हो, मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंह का पीएच 5.5 से कम हो। तो जब रात्रि के समय अपन भोजन करते हैं और फिर ब्रश नहीं करते हैं, तो उस समय क्या दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, मुंह के पीएच को कम कर देते हैं। इससे दांत जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो है इसका जो बी, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पेट के यानी कि उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल? तो अपन को पता है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है, सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में मिलता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये हमारे पेट में यानी में मिलता है। ये क्या करता है? भोजन को जीवाणु मुक्त करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, और जो पेट होता है उसमें अम्लता बनाए रखता है। परंतु जब कई इंसानों में क्या होता है, HCl अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है, उस समय पेट में जलन इत्यादि महसूस होती है, जिसे अपन एसिडिटी कहते हैं, गैस इत्यादि बनने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं। अपन रिएक्शन लिखते हैं, एक तो HCl है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सीधी सी बात है, यहाँ से बंद टूटेगा, यहाँ से बंद टूटेगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl, यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये H और ये O से जुड़ के क्या बना लेंगे? H2O। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। पांचवा क्वेश्चन है अपना, दोने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोने का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा अपना, ऑप्शन ए देखते हैं, Na2CO3.10H2O, Na2CO3H2O, Na2CO3.10H2O, NaCO4.10H2O। तो ये सभी, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सही है वह है ऑप्शन ए, Na2CO3.10H2O।
देखते हैं सही जवाब है क्या। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है इसका, NaHCO3। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 7वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NH4Cl, NaCO3, NaCl। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, NaCO3। अगला क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जल में जो भी कठिनाई क्या जो भी कठोरता होती है जिसकी वजह से उसमें खारापन आता है, उसको किससे दूर किया जाता है। बेकिंग सोडा से, दोने के सोडे से, विरंजक चूर्ण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विरंजक चूर्ण। देख लेते हैं एक बार क्या होता है इसका सही जवाब। नहीं, विरंजक चूर्ण नहीं। एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है। इसका सही जवाब होगा बेटा विरंजक चूर्ण नहीं होगा। देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है, रंग उड़ाने में काम आता है। ये रंग उड़ाने में काम आता है। यहाँ रंग के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ कठोरता के बारे में पूछा है। तो इसका ऑप्शन होगा सही वाला बी, दोने का सोडा। दोने के सोडे से क्या करते हैं, जल की स्थायी कठोरता को क्या करते हैं, दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोडा अम्ल अग्निशामन में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पहले क्लिक हो गया गलती से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामन में है, यानी कि आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइट का अन्य नाम है। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइट का अन्य नाम है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।